खाते पीते हुए देखना चाहता है क्या भाई? वीडियो बने, वीडियो देख ले। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक द 50 के एक और रिव्यू में। टू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले एपिसोड में सारे कंटेस्टेंट को बुला के वो कहते हैं कि फ़ोन के थ्रू आप वोटिंग करो, जिसको आपको सेव करना है, जिसको मतलब उसको बचाना है उसको आप वोट करो, जो इसको कम वोट आएंगे वो निकल जाएगा। एंड सभी अपनी वोटिंग पूरी कर लेते हैं। उसके बाद जो अनसेव कंटेस्टेंट होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, वो सारे यहाँ पे खड़े होते हैं। लुएन की एंट्री होती है, फिर लुएन उनका नाम ले रहा था जो सेव हो रहे होते हैं। एक एक करके सबका नाम बता देता है। जो सेव हो जाते हैं वो अलग चले जाते हैं, तो 2 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं। उन 2 जनों का नाम होता है श्रुतिका और सौरभ। तो बातें चल रही होती है तो सौरभ पूछता है कि मेरे को ऐसे क्यों निकाला, मतलब ऐसे क्या मैंने टास्क परफॉर्म नहीं करा या कुछ नहीं करा तो मेरे को मतलब एलिमिनेट क्यों करा है। तो सिद्धार्थ बोलता है उसको कि भाई तू दिल का अच्छा है, बस इसी वजह से तेरे को निकाला है। और कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ने सही चीज़ बोली है। इससे प्रिंस एकदम से गुस्सा हो जाता है, कहता है कि भाई ऐसा क्या हुआ है, मतलब कि हम सही नहीं है क्या, हमारे दिल साफ नहीं है क्या। सिद्धार्थ उसको बोलता भी है प्रिंस को कि तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। और ये सच्चाई है कि वहाँ पे साफ दिल का इंसान नहीं चल सकता। जैसे कि आपको मतलब सबसे बात करनी पड़ेगी, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। ये टीवी पे तो भाई देखो मस्तीखोर बंदा ही चाहिए, जो वहाँ पे उछल कूद मचा सके, गाली गलौज कर सके। नॉर्मल सा बंदा जो अपने आप को शांत रख सकता है और चुपचाप रहता है, तो वो टीवी पे तो दिखेगा नहीं। तो इस वजह से ना लोगों से ज़्यादा बात करेगा, जो अपने काम से काम रखेगा, मतलब से मतलब टास्क पूरा करना। उसको लगता है कि सिर्फ टास्क ही था, उसके दिमाग में गेम नहीं आई। उसके साथ में लड़की थी, वो भी शांत स्वभाव की थी, तो वो भी जा चुकी है। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। पर एक चीज़ है, सारे कंटेस्टेंट बचकांड है, मतलब कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब जिसे कहते हैं ना टीवी पे दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ वो कर रहे हैं। दैन सीन कट होता है, सब लोग अपने रूम वगैरह में जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा मैक्शन का हंसी मजाक होता है। दैन नतालिया का थोड़ा सा और कटारिया वगैरह उससे फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। साथ में कौन बैठा होता है वो भी उससे फ्लर्टिंग करता है। थोड़ी देर बाद फिर सीन कट होता है। फिर लोएन सबको बाहर बुलाता है एक्टिविटी एरिया में। लोएन सबको टास्क बताता है। लोएन बोलता है आज फिजिकल नहीं मेंटली टास्क होगा। टास्क कुछ इस तरीके का होता है, एक एम्बुलेंस पे जिस पे नंबर लिखा हुआ है उस पर क्लू है एक जानवर का। उस क्लू को आपको पढ़ के वहाँ पे उस जानवर के ऊपर आपको नंबर चिपकाना है। कोई कंटेस्टेंट आएगा, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, जो वो गोल गोल घूमेगा। बाद आपको 10 सेकंड मिलेंगे। जो एम्बुलेंस के अंदर आपको जो क्लू मिला है उसका जो नंबर है आपको जाके उस जानवर के ऊपर चिपकाना है। टास्क स्टार्ट होता है। फिर एक के बाद एक लोग आ रहे होते हैं। टास्क सही तरीके से चल रहा होता है, बट उसमें भी लोग लड़ाई ढूंढ लेते हैं, पता नहीं किस तरीके से। ये कोई लड़ाई वाली टास्क तो था भी नहीं, नॉर्मल तरीके से अपना क्लू जाके उसको करना है और जाके चिपकाना है। बट उसमें भी लड़ाई का कोई मतलब नहीं था, बट उसमें भी प्रिंस लड़ाई के लिए झगड़ा ढूंढ ही लेता है कैसे ना कैसे करके। जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा, प्रिंस का बस ये चल रहा होता है कि टास्क ये फैन के लिए, फैन के लिए, पता नहीं किस लड़की को बुलाना चाहता है वो सोचता है, और जिस लड़की को बुलाना चाहता है वो खुद गलत जवाब देके चली जाती है यहाँ से। मतलब हद है। और खुद भी वो बंदा आता है और खुद गलत जवाब देके निकल जाता है वहाँ से। और रजत दलाल से तो उम्मीद नहीं थी, बट वो भी सही जवाब देके निकल जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद शायद प्रिंस की बाजी आती है, फिर वो अपना गलत जवाब देता है। फिर उसके बाद वहाँ पे बकवास करता है लोएन के आगे। फिर उसके बाद अंदर जाता है। फिर उसके बाद उससे रजत दलाल से उसकी लड़ाई होने लगती है कि तू मेरे से मत ऐठी हो, ये है वो है, मैंने मेडल जीत रखे है। फिर वही सब चल रहा होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना कि मैंने तो ये करा है, मैंने ये इतने सोच करे है, तूने करा क्या है, तू तो हिल्स का है। भाई सच में इन बंदों को देख के लगता है इनके अंदर कितना ईगो है। मतलब आपको लोगों को लगता होगा कि मतलब ये साधारण से लोग हैं, अपनी चीज़ें बातें नहीं करते। इनका जो घमंड है ना, शायद मेरे ख्याल से नाक पे बैठा रहता है पूरे टाइम कि भैया मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसी जो पिछली बार बात हो रही थी लास्ट एपिसोड में, प्रिंस और वो पटेल सब बात कर रहे थे कि फैज़ वगैरह और ये जो एलविस यादव वगैरह है, तो ये सब रील्स के है, मतलब इन्होंने मतलब यूट्यूब वगैरह से या रील्स वालों को नीचा दिखाने के लिए तौर पे करते हैं। और जो हम टीवी के स्टार है वो हम टीवी के हैं, मतलब हमने मेहनत करी है और वो सबने मेहनत नहीं करी है। देन फिर मैक्शन आता है। मैक्शन की बारी आती है, पता नहीं इतना कि उसको शाहरुख खान सा बना रखा है, हाइप हो जाती है, वो मैक्शन आ गया, मैक्शन आ गया। मैक्शन आता है, फिर वो प्लेटफॉर्म पे बैठता है, पर्ची पड़ता है अपनी, और उसके बाद वो घूमता है, थोड़ा स्टाइल में घूमता है। भाई उसको दिखाते भी इस तरीके से, पता नहीं क्या वो एक साउथ का स्टार है। वहाँ तक भी फन लग रहा था, पर उसके बाद पता नहीं वो खड़ा होता है। फिर उसके बाद लोएन के सामने कुछ शायरी सी गाता है और एलविस यादव के लिए कुछ बोलता है कि अगली बार आएगा तो थप्पड़ खाएगा। भाई क्या चूल्हा उस बंदे की, मेरे को समझ में नहीं आता। हर जो बंदा है वो तेरे बारे में बात भी नहीं कर रहा और तू यहाँ रह के उसकी बातें करता रहता है, अपनी भड़ास निकाले ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एलविस के थ्रू ही तू मतलब पब्लिसिटी चाह रहा है यहाँ पर भी। छोड़ दे भाई, हो गया बस, बहुत है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना तेरे को करना था तूने कर लिया है, अब उसकी बात छोड़ दे, कुछ अपना कर ले और अपना दिखा ले भाई फिलहाल के लिए। फिर मैक्शन आता है। फिर उसके बाद एपिसोड खत्म होने के कगार पे आ जाता है। फिर पता नहीं मैक्शन पिटता हुआ दिखता है दोबारा, पता नहीं किस तरीके से उसको कौन पेल रहा है। फिर खली की एंट्री होती है। आज देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं एपिसोड कल के बताने के लिए, और होपफुली आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले रिव्यू में एपिसोड के। तो यप।